এই ছেলেটা জীবনেও চাইতো না আমার বুক থাকিয়া লড়াইলো আমার মনে হইব সময় আমার তার বাবারে আমি হতা করছি কষ্ট করছি চলার মাঝে লইয়া। For over a week now, the people of Assam have been suffering. Assam is a northeastern state in India. This is where it is located on the map. The state is home to 36 million people. As we speak, Assam is struggling to cope with floods. असम में हर साल भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। करीब 90 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं और असम में हर साल बाढ़ की वजह से यहाँ पर जीवन जो है एक तरीके से रुक सा जाता है और लोग लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से बुरी तरीके से इफेक्ट होते हैं और इन डिजास्टर्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती रहती है और एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पर लाइफ का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं लोगों को। और असम के दीमा हिसार जिला लैंडस्लाइड की वजह से असम राज्य से अलग हो चुका है और साथ ही असम के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक बाढ़ से लगभग 1,97,500 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें होजई और कछार जिले के लोग सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और ये चीजें एक साल की नहीं है, ये लगातार हर साल तक पैटर्न फॉलो होता रहता है और यहाँ पर लोगों का जीवन एक तरीके से रुक सा जाता है। यहाँ पे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। असम सरकार के द्वारा पब्लिश की गई जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 78.523 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 31.05 हेक्टेयर बाढ़ की चपेट में आ चुका है, जो कि राज्य का 39.58% है और पूरे देश का लगभग 9.40% है। और रिकॉर्ड के मुताबिक ऑन एन एवरेज हर साल असम में 9.31 लाख हेक्टेयर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। असम में बाढ़ का एक और कारण माना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के चलते होने वाला इरोजन बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनता है और इरोजन होने पर असम के निचले इलाकों में पूरी तरीके से बाढ़ आता है और पानी का ओवरफ्लो हो जाता है। और असम सरकार की जानकारी के अनुसार मेघालय में बादल फटने के चलते साल 2004 और साल 2014 के दौरान असम के निचले हिस्से में पूरी तरीके से पानी भर गया था और बहुत भयानक बाढ़ आई थी। और भारत के इंडिपेंडेंस के बाद असम को साल 1994, साल 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 और 2012 में बाढ़ का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा था। लगभग हर साल असम में बाढ़ की 3 से 4 लहरें आती हैं और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं असम पर। असम में बाढ़ के कारण ऑन एन एवरेज 200 करोड़ का नुकसान होता है और किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि साल 1998 में लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ था और साल 2004 के दौरान लगभग 771 करोड़ का नुकसान हुआ था। मई और जून में आई भारी बाढ़ ने पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल ज्यादा एरियाज को बाढ़ की चपेट में लिया था और नदियों के किनारे इरोजन होना और बांध टूटना एक आम बात हो गई है। हर साल एक नए क्षेत्र में इरोजन होता है और इस इरोजन के कारण असम में एग्रीकल्चर और फर्टाइल लैंड्स में बहुत बड़ी कमी आ रही है, जो कि सीधा इम्पैक्ट करेगी असम की इकोनॉमी पर। बढ़ती आबादी और बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि बांध का टूट जाना। और जब बांध टूटता है तो कंपनी को ठेके दिए जाते हैं बांध बनाने का और इस दौरान कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बैक टू बैक बांध टूटने का ठेका मिलता है और इसको बनाने में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। आई होप आपको ये आसाम का फ्लड रीजन समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाके चैनल कंटेंट चेकआउट करिए। चैनल अभी ग्रोथिंग फेज में है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सी या टाटा बाय बाय।